हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल करियर बनाओ नीट। तो काउंसलिंग के प्रोसेसेस ऑनगोइंग हैं, सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है। आई होप उससे आपकी बहुत हेल्प होती होगी, जिसमें कि हम MCC, AACCC, यूपी, बिहार एंड और कुछ स्टेट्स लाइक बंगाल के हमने काउंसलिंग कवर किए हैं। अपडेट्स हम न्यू लेके आते रहते हैं, ठीक है। तो आई होप हमारे चैनल से आपको आपके काउंसलिंग के वीडियोज़ मिलते रहते होंगे एंड उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती होगी। तो MCC के राउंड 1 के बाद मैंने जो आपको एम्स के कुछ कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस किया था, यूपी नीट काउंसलिंग के बाद यूपी के कुछ जो टॉप कॉलेजेस थे उनके कट ऑफ्स के बारे में कैटेगरी वाइज हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ MCC की सेकेंड राउंड के अपडेट्स के बारे में। तो MCC की सेकेंड राउंड की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 5 सितंबर। 5 सितंबर को 11 बजे से आपकी जो मॉर्निंग से या आफ्टरनून से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन उन स्टूडेंट्स को करना है जिन्होंने राउंड 1 में नहीं किया था। फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा एंड पूरी आपको सिक्योरिटी अमाउंट एंड जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो आपको पे करना होगा अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था या फिर रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था। बट अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर किया था, सिक्योरिटी अमाउंट भी पे किया था, तो सेकेंड राउंड और आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो सेकेंड राउंड में आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है, वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, ओके। फर्स्ट थिंग क्या है आपका कि राउंड 1 में रजिस्टर नहीं किया है तो 6 मीन्स आज 6 सितंबर है और आज आपका सीट मैट्रिक्स रिलीज हो जाएगा। सीट मैट्रिक्स क्या होती है कि फर्स्ट राउंड के बाद अकॉर्डिंग टू कैटेगरी किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट हैं। तो उससे क्या होता है, सीट मैट्रिक्स के बाद ही हम चॉइस फिलिंग क्यों स्टार्ट करते हैं कि सीट मैट्रिक्स देखने के बाद हमें एक रफ आइडिया होता है कि किस कॉलेज में अगर आपकी जो भी कैटेगरी है तो आप अपनी उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उस लिस्ट में देखते हो कि किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट है। तो अगर जिसमें ज़्यादा सीट्स वैकेंट है हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि उसमें मिलने के चांसेस, सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल किसी में 2 या 3 सीट ही हो और आपकी कैटेगरी हो उसमें, तो उसमें आप चॉइस फिलिंग करते हो तो उसमें आपको मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान देना कि जिसमें आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ज़्यादा सीट्स वैकेंट है वो कॉलेज आप अपनी प्रायोरिटी में रखना। देन ऑब्वियसली पहले तो प्रायोरिटी सबकी क्या होती है कि यार वो कॉलेज हमसे पास होना चाहिए, फ़ी कम होना चाहिए, बॉन्ड स्टेटस कम होना चाहिए, ये सब चीज़ें देख के हम चॉइस फिलिंग करते हैं। बट ये भी चीज़ आती है कि सीट मैट्रिक्स से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम मूव करें तो आपका है कि चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट है? आज से 5 से, मीन्स कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है बट चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट है। तो चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट है, लेकिन आज आप चॉइस फिलिंग स्टार्ट मत कर दो। आज पहले आप अच्छे से सीट मैट्रिक्स देखो, देन आप चॉइस फिलिंग अपनी कल से स्टार्ट करो। कल से आराम से देखो, बैठो और चॉइस फिलिंग एक एक आपकी कॉलेज की प्रायोरिटी लिस्ट कब कैसे रखनी है उस अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग स्टार्ट करिए। तो आपकी सेकेंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है 6 सितंबर टू 10 सितंबर तक हो रही है, ठीक है। तो 6 से स्टार्ट हो रही है, आप कल से भी 7 से स्टार्ट कर दो अपनी चॉइस फिलिंग अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। अपनी जो भी आपके लिस्ट में आता है कि हमें ये चॉइस फिलिंग करनी है उसको आपको करना है। देन एक और चीज़ है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुका है बट आपको वो अपग्रेड करना है तो सेकेंड राउंड में ऐसा नहीं है कि आप जो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग किया हो उसको आपको रहने देना है, जी नहीं, आपको सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी फिर से। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान देना कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है हमेशा उससे अच्छी, उससे ऊपर रैंक वाले कॉलेजेस ही आप चॉइस फिलिंग में भरो अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए आपने डाला है तो। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप उससे लो कॉलेजेस सिलेक्ट करते हो और अगर आपको वो अलॉट होता है सेकेंड राउंड में तो वो आपको लेना पड़ेगा, वो सीट आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था। तो अपग्रेडेशन में हमेशा हम क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि हमें इससे अच्छा कॉलेज मिले, हमारे घर के पास मिले, जो भी आपकी प्रायोरिटी हो। तो हमेशा आपने जो कॉलेज अलॉट आपको हुआ है और अब वो आपको अभी नहीं लेना है तो आप उससे ऊपर के कॉलेजेस इस चॉइस फिलिंग में फिल करना, ये गलती मत करना, ठीक है। अब आप ये गलती कर दोगे कि आप उससे नीचे के रैंक्स के कॉलेजेस को फिल कर देते हो और अलॉट हो जाता है, फिर आप सोचोगे अब ये नहीं लेना, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, वहाँ से आपका फ्री एग्जिट नहीं होगा, वो आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि अगर राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो और फर्स्ट राउंड में आपने सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग की है और सेकेंड राउंड में आपको डीम्ड भी सिलेक्ट करने हैं
तो डीम्ड सेलेक्ट करने हैं तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके वेबसाइट पे एक लॉगिन करने के बाद एक ऑप्शन आता है रीसेट रजिस्ट्रेशन या फिर अनलॉक रजिस्ट्रेशन। आपको वहाँ से अपने रजिस्ट्रेशन को अनलॉक करना होगा। अनलॉक करने के बाद आपको जो आपकी सिक्योरिटी मनी है न्यू, आपको पहले तो अनलॉक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप डीम्ड के लिए भी जा रहे हो। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपीज़ पे करनी होगी। जब आप 2 लाख पे कर देते हो तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ दोनों काउंसलिंग में दोनों चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो 2 लाख आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें रिजल्ट, तो सेकेंड राउंड की एमसीसी की रिजल्ट पब्लिश हो रही है 13 सितंबर को, ठीक है। 13 सितंबर को रिजल्ट पब्लिश हो जाएगी एंड आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे 14 सितंबर से। 14 सितंबर से आगे तक आपके 1 वीक तक एडमिशन चलते हैं, ठीक है। और अगर आप अपग्रेडेशन के लिए आपने अप्लाई किया था और इसमें आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो क्या करना है। इसमें कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको फर्स्ट कॉलेज में जाना पड़ेगा पहले, जहाँ पे कि आपने एडमिशन लिया था। वहाँ से आपको रिलीविंग लेटर मिलेगा। वो रिलीविंग लेटर आपकी फ़ी और डॉक्यूमेंट सारे लेके आपको जो कॉलेज अभी अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाके एडमिशन प्रोसेस के लिए आगे फर्दर प्रोसीड करना होगा, ठीक है। तो ये थी मेन आपकी एमसीसी के सेकेंड राउंड के कुछ डिटेल्स की, आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे एडमिशन प्रोसेस, अपग्रेडेशन, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सारी डिटेल्स मैंने इसमें कवर की है। आई होप इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प होगी और आप ऐसी काउंसलिंग की अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। और आपको अगर किसी स्टेट का अलग से काउंसलिंग अपडेट चाहिए तो आप हमें मैसेज करके या फिर कमेंट करके बता सकते हो। और हमारी सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मेंशन है, आप वहाँ हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।